सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सर्च बार में सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये हमारे पास गाइस ट्रेडिंग व्यू का जो है वो ओपन हो गया है ट्रेडिंग व्यू। अब आप देख सकते हो कि जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे इस तरह से कुछ आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले तो गाइज आपने लॉगिन सेक्शन में जाके लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी से। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा। इसको सबसे पहले यहाँ पे नीचे सेक्शन में आएंगे और चार्ट को फुल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपके पास रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, इसके अंदर आप कुछ भी डार्क थीम वगैरह या कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लोड होती है, ये आपका होम सेंटर है, हेल्प सेंटर है। कुछ भी नई चीजें आ रही है ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो आपको इसी के अंदर आपको दिखेंगी। ठीक है, यहाँ से थीम चेंज होती है और ये ड्राइंग पैनल के लिए। ठीक है, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो अपने रीजन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको। और गाइज यहाँ पे जितने भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे बताए जाते हैं। तो गाइज इसकी ऐप भी आती है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, बट इट्स वेरी इजी टू यूज ट्रेडिंग व्यू इन अ वेब पोर्टल। ठीक है, वेब में यूज करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये पहली सेक्शन होगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखो कि एक सर्च बटन है जिसके अंदर आप कोई भी एसेट का अगर आप डालोगे, सपोज मुझे यहाँ पे देखना है गोल्ड का चार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गोल्ड। तो गाइज गोल्ड का यहाँ पे XAUUSD इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो आ गया गोल्ड ये। तो गोल्ड का चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये सर्च सेशन के अंदर आप कुछ भी डालोगे तो उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे फिर आप आगे आओगे तो आपके पास ये एक कुछ टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसके अंदर हम बोलते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, सो गाइज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं यहाँ पे मिनट्स में आप कुछ इसके अंदर डाल के रखिए। सपोज आप 1 मिनट को यहाँ पे फेवरेट में डाल दीजिए, 5 मिनट को डाल दीजिए और 15 मिनट को डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास कौन कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, 1 आवर, ठीक है, 4 आवर और 1 वीक। ठीक है, इस तरह से गाइज आपकी एक टाइमलाइन रेडी हो जाएगी, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल अगर सपोज आपको 1 मिनट में शिफ्ट करना तो 1 मिनट में शिफ्ट कर लोगे, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में। ठीक है, इस तरह से आपके चार्ट्स जो हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे। उसके बाद गाइज आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो आपका चार्ट्स का है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऊपर कैंडल स्टिक, हॉलो कैंडल्स, लाइन कैंडल। गाइज इसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपका कैंडल स्टिक, इसको आप फेवरेट करके रख लें, और दूसरा आपका आता है लाइन चार्ट। तो गाइज कुछ हाई कनाशी वगैरह भी यूज करते हैं, बट हम नहीं यूज करते, तो उसके लिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दो ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर कैंडल करोगे तो कैंडल, अगर लाइन करोगे तो लाइन चार्ट। इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आएंगे गाइज, आगे वाला जो सेक्शन है वो इंडिकेटर का सेशन है। आपने इसको क्लिक करना है, कोई भी इंडिकेटर, जैसे आप सपोज यहाँ पे इंडिकेटर आप लगाना चाहते हो तो उसका आप पे, सपोज आपने वॉल्यूम लगाना है तो आप लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम। तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर आ जाएगा। सपोज ये वॉल्यूम मैंने लगा दिया, सो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम का इंडिकेटर तो ऑलरेडी लगा हुआ था वॉल्यूम का इंडिकेटर, इसको रिमूव करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम, ये अब आपका वॉल्यूम का इंडिकेटर नीचे आपके पास आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अब सपोज आपके पास कोई और आपने इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लगाना है सेशन का इंडिकेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेशंस। ठीक है, हमारे पास जो हम यूज करते हैं सेशंस पर अलग सेल को, जैसे आपने क्लिक किया आपके पास ये सेशन का इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। तो गाइज इसको कैसे आपने यहाँ पे जाना, जैसे आपने वॉल्यूम को हाइड करना है तो यहाँ पे आई का निशान होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी सेटिंग के लिए आपने सेटिंग सेशन में जा सकते हो, उसको डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से ही आपका ये है, इसको हाइड करना तो हाइड हो जाएगा यहाँ से। सपोज आपने इसको यूज नहीं करना तो आप हाइड करके रखिए इसको। ठीक है, ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। उसके बाद सेटिंग में जाके आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, जिसको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको ये सेशन इंडिकेटर की सेटिंग बताई थी, वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाकी डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे सपोज आपने क्या करना है, वॉल्यूम को आपको लगता है कि आपका वॉल्यूम मेन है, उसको आप यहाँ से फेवरेट में काउंट कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको लगता है सेशंस का, सेशंस को आप फेवरेट में रख लीजिए। कुछ आपको बार बार ढूंढने ना पड़े तो यहाँ से आप फेवरेट करके आप कर लोगे तो आपका उसमें आ जाएगा। सपोज आपने सीधा फेवरेट्स के यहाँ से क्लिक करना है, आपके पास दोनों आ जाएंगे। सपोज वॉल्यूम लगाना फटाफट लगा लोगे और सेशन इंडिकेटर लगाना फटाफट लगा लोगे। ठीक है, और यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। ओके गाइस, तो ये आपका इंडिकेटर का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। कोई भी चेंजेस करनी होगी तो सेशन के इंडिकेटर के अंदर यहाँ से चेंज आती है। सपोज एक और बता देता हूँ आपको, उस पास आपने गाइस मूविंग एवरेज यूज करनी है, जो हम भी कभी कभी कर लेते हैं, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मूविंग एवरेज का, ये आपके पास मूविंग एवरेज रिबन, ये आपके पास मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। इसको आपने चेंजेस करनी है कुछ, ठीक है, वो यहाँ से आपके पास चेंजेस हो जाएंगे। सर इनपुट के अंदर चेंज करना, कोई भी आपने 9, सपोज यहाँ से 9 यूज करनी, 9 लिख दीजिए। यहाँ से 15 करना तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, बाकी को क्वांटिटी कर दीजिए, तो आपके पास 9 और जो 15 की मूविंग एवरेजेस है
वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये 9 और 15 मूविंग एवरेज, इसका कलर वगैरह चेंज करना होगा तो यहाँ से हाइड कर लीजिए और इसको रिमूव कर लीजिए यहाँ से करना होगा तो। ठीक है, चलिए ये आगे इंडिकेटर सेक्शन। उसके आगे गाइज आपके पास क्या है कि आपने जो भी टेम्पलेट यहाँ पे बनाया हुआ है इंडिकेटर्स का, उसको आपने इंडिकेटर के टेम्पलेट को सेव करना। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इंडिकेटर का आपको कोई भी नाम देके यहाँ पे जितने भी 3-4 इंडिकेटर होते हैं पूरा एक टेम्पलेट बन जाएगा। बस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करके रख लीजिए। ठीक है, कोई भी नाम लिखे। ठीक है, XYZ। चलिए उसके बाद गाइज आपके पास अलर्ट सेक्शन का है। यहाँ पे अलर्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। सिंबल आपके पास आ गया गोल्ड का, गोल्ड के अंदर आपको अलर्ट लगाना है अपने प्राइस। अब आपने यहाँ पे गाइज चेंज कर सकते हो कि आपने क्लोजिंग अप का लगाना है, क्लोजिंग डाउन का लगाना है। ठीक है, किस तरह से लगाना होता है, सपोज यहाँ पे मैं आपको जाता हूँ, ये प्लस का आइकन होता है गाइज, यहाँ पे प्लस दबा दीजिए और यहाँ पे आता है ऐड अलर्ट ऑन गोल्ड एट 3402 का लेवल है, यहाँ पे आप अलर्ट लगा लिया। ठीक है, बाकी गाइज अलर्ट लगा लिया। अलर्ट के अंदर आप यहाँ से फिर इसको चेंजेस भी कर सकते हो। अलर्ट के अंदर अगर इसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट का बटन है, इसको डिलीट कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नोटिफिकेशन। आपको जो नोटिफिकेशन आएगा ना, वो किस तरह की नोटिफिकेशन होगा। पॉपअप अलर्ट्स होते हैं, यानी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और म्यूजिक के साथ, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। ओके, ईमेल में भी आपको जाएगा, अगर आप ईमेल अलर्ट सेट कर सकते हो, या साउंड बेस्ड अलर्ट। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन आपने ड्रॉ किया, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस लाइन के नीचे जैसे आए तो मुझे अलर्ट किया जाए, तो क्या करेगा, हर एक मिनट पे ये अलार्म देता जाएगा। राइट, तो ये बहुत ही यूजफुल है। सो ये 3 टाइप्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलर्ट्स। यहाँ पे 3 तरह के अलर्ट्स है, प्राइस अलर्ट्स, इंडिकेटर अलर्ट्स एंड ड्राइंग अलर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैंने ड्राइंग कर दिया, इसके ऊपर नीचे, या फिर कोई स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी मतलब एक चैनल है, उस चैनल के अंदर प्राइस घुस रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस चैनल के अंदर प्राइस बाहर जा रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप अपना पोजीशंस बना सकते हो। तो 3 टाइप्स के जो अलर्ट्स है वो हम बात करेंगे जब हम वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेयर कैन यू सेट एंड ट्रैक द अलर्ट्स। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, आप ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू, आप सिंपल यहाँ पे गूगल कर लीजिए और इस पॉइंट पे आ जाइए। एक ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लीजिए और ये फ्री वर्जन है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक तो यहाँ पे एक प्राइस चार्ट्स, ये चार्ट्स के ऊपर भी आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे माउस से और ये देखिए ऐड अलर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी एक जोन है, यहाँ से भी क्लिक करके आप अलर्ट सेट कर सकते हो। ये पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो। कैसे करना है अभी बता रहा हूँ। ओके, या फिर यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक अलर्ट आइकॉन है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको 2 पोर्शन मिल रहा है, एक है क्रिएट अलर्ट एंड अलर्ट्स लॉग। जो भी आप अलर्ट क्रिएट किए हैं या अलर्ट ट्रिगर हुआ है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे क्रिएट अलर्ट, यहाँ से भी आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये है अलर्ट लॉग, यानी आपका जो भी अलर्ट है वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो इस पॉइंट से। तो अभी हम बात करेंगे अलर्ट सेट कैसे करें। देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया और मैं चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिले। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल हम राइट क्लिक करेंगे प्राइस से, ऐड अलर्ट ऑन बैंक निफ्टी, यहाँ पे जाएंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे है नोटिफिकेशन एंड सेटिंग। ये तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन कैसे लेना पसंद करेंगे। एक है नोटिफाई इन ऐप। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल एप्लीकेशन है तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो मैसेज टोन होते हैं नोटिफिकेशन टोन, उस टोन के साथ। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं तो इसको भी टिक कर सकते हो। सो पॉपअप, आप अगर चाहते हैं कि पॉपअप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाए और साउंड के साथ, ये देखिए प्ले साउंड यहाँ पे अलग अलग टाइप के साउंड है, ये देख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे एक साउंड सेट कर सकते हो एंड ये 1, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ये जो साउंड है ये कितने देर तक बजता रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि 10 सेकेंड्स में कर देता हूँ एंड ए थिन, ये साउंड मुझे पसंद है ये वाला, और मैं कर देता हूँ, टिक टिक करके आपका साउंड आएगा। तो ये मैंने कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मेल पर भी मिले तो देखिए, आप जब आप अकाउंट क्रिएट किए थे उस टाइम प्रोफाइल सेक्शन में जो भी आपका ईमेल आईडी दी है उस ईमेल में अगर आप चाहते हैं तो ये आप देंगे। अदरवाइज आप अगर कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए एंड देन आप गेट कोड, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा उस ईमेल में, उस कोड को आप यहाँ पे डाल के इसको वेरिफिकेशन कर देना होगा। तो उस ईमेल में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जो लोग अलग प्रोफेशन में हैं, काम करते हैं, जस्ट चाहते हैं कि आईटीसी को मुझे बाई करना है, आईटीसी जब इस 400 में आ जाए या इस पर्टिकुलर प्राइस में आ जाए तब तो मैं बाई करूंगा, ठीक है, लोअर देन दिस प्राइस, इस तरह आप अलर्ट सेट करके रख सकते हो। तो अभी हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अलर्ट सेट करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को देखिए सिलेक्ट कर लिया एंड अब हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं एंड ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन। अब आते हैं बैंक निफ्टी रेगुलर आवर्स एंड ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ चुका है एंड अब क्रॉसिंग आप कर देते हैं कि जब इस लाइन के ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट करे तब हमको नोटिफिकेशन भेजा जाए। तो नोटिफिकेशन सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब इस सेटिंग बात कर लेते हैं।
ट्रिगर ओनली वंस या वंस पर आवर, मतलब इसके ऊपर क्लोज होने के बाद एक बार कंप्लीट हो जाए। अगर मैं ये 1 डे टाइम फ्रेम दे दिया तो एक दिन कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट बार में फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप ऐसा चाहते हैं या वंस पर मिनट, 1 मिनट के इंटरवल में चाहते हैं तो आप यहां से सेट कर सकते हो, या ओनली वंस चाहते हैं। ओके, देन आता है एक्सपायरेशन। अगर एक्सपायरेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए टाइम है कि आज ही के दिन, मैंने 2 नवंबर बना रहा हूँ, या फिर 31 अक्टूबर तक आप सेट करके रख सकते हो, या फिर आप चाहते हो ओपन इंडेड अलर्ट, ये क्लोज ना हो, तो इनके लिए प्रीमियम वर्जन की जरूरत है, आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर तक सेट करके रख दिया। अब आते हैं अलर्ट नेम। अब अपना अलर्ट नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैसेज है कि बैंक निफ्टी 1 डे क्रॉसिंग ऑफ ट्रेंड लाइन। जो भी आप एक ट्रेंड लाइन बना के रखे हैं उस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस कर रहा है। ओके, और देन आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। हो गया क्रिएट। कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रिएट लॉग पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिव है। ओके, सो अभी हम निफ्टी की 5 मिनट टाइम फ्रेम में हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए कि इस लाइन के ऊपर जैसे आए तो हम लॉन्ग करेंगे, तो हम कॉल ऑप्शन परचेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस है, लेकिन हम हमेशा ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सेट अलर्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड अलर्ट, एंड यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुके हैं, एंड क्रॉसिंग अप या उसके ऊपर या ग्रेटर देन, आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्रॉसिंग अप जैसे ही करेगा या ग्रेटर देन आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आप एक यहाँ पे अलर्ट दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। लेस देन कर दिया, लेस देन मतलब अभी तो नीचे ही है ना, सेट करके दिखाता हूँ। तो हमने क्रिएट कर दिया और ये देखिए यहाँ पे मुझे अलर्ट मिल गया क्योंकि इस लाइन के अभी बिलो ही है, दैट्स वाई। तो इस तरह की आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, बहुत ही यूजफुल है, राइट। तो आइए इसको अगर हमको मॉडिफाई करना है ना, पहले वाला को मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि ये फ्री वर्जन है, एक ही टाइम हम एक ही कर सकते हैं। ये एक बार आपको नोटिफिकेशन कर दिया, और सेटिंग के टाइम हमने क्या किया था कि एक बार ही हमको मिले, वंस पर मिनट भी हम कर सकते थे। अभी भी हम चाहते हैं कि इसके जब ऊपर आ जाए तो हमको नोटिफिकेशन करे, एंड वंस पर मिनट, 1 मिनट के इंटरवल में हमको इस तरह नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी मैंने ये जो अलर्ट सेट कर दिया कि इसके ऊपर जब आएगा तो अब हमको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो भी अलर्ट्स लॉग है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये तो हो गया ड्राइंग अलर्ट्स। अब मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्राइस, जैसे कि मान लीजिए कि आईटीसी प्राइस अलर्ट, आईटीसी लिमिटेड, राइट, ये मैंने ओपन कर दिया। अभी ये देखिए मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया, 430 के आसपास चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये जब इस प्राइस में आए, 400 के आसपास आए, ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि इस प्राइस में बाई करें 400 के आसपास। अभी ये थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा है तो 400 के आसपास हम बाई करेंगे। तो क्या है, अब एक अलर्ट सेट करके रख सकते हो। तो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे कहीं पर भी आप कर्सर रखें, राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड अलर्ट 90C क्रॉसिंग, या यहाँ पे आप कहते हैं लेस देन प्राइस 400। तो 400 के बिलो जब आएगा, या 405 या 3 जब भी कर दीजिए, तो ये कर दीजिए लेस देन एंड प्राइस ओनली वंस एंड एवरी टाइम कर दीजिए। ये मैसेज है, आपको मैसेज मिल जाएगा आईटीसी लेस देन 403। नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि सेंड ईमेल आप यहाँ से सेट कर दीजिए। जैसे ये नीचे आएगा तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए आईटीसी लेस देन 403 एक्टिव है। आप चाहे तो पॉज कर सकते हो इसको इस तरह, ये देखिए रीस्टार्ट कर सकते हो, या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे एक चेंज करूंगा कि 432 लेस देन 432 जो कि ऑलरेडी है, और यहाँ पे 432 भी मैंने लिख दिया, एंड देन सेव करते हैं। ये देखिए अभी जस्ट हमको नोटिफिकेशन भेजने ही वाला है। ये देखिए आईटीसी लेस देन 432 इस तरह की मैसेज मिल जाएगा। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू मेल भी मिल चुके हैं कि अलर्ट आईटीसी लेस देन, ओके। यहाँ पे ओपन योर चार्ट, यहाँ से भी आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ईमेल में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप चार्ट यहाँ पे डायरेक्टली जस्ट ये देखिए मैंने क्लिक किया और आईटीसी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया, एंड अलर्ट ऑन आईटीसी। यहाँ से भी आप एडिट अलर्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, या फिर ये देखिए पॉज कर सकते हो, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है, ये आप प्राइस के ऊपर आप लगा सकते हो। बैंक निफ्टी इस लाइन को ब्रेक करे तो अब हम सोचेंगे कि या कोई पोजीशंस बनाया जाए, पुट शॉर्ट किया जाए या कॉल बाई किया जाए, तो आप इस प्राइस पॉइंट पे भी आप अलर्ट सेट कर सकते हो, लाइक दिस क्रॉसिंग अप या क्रॉसिंग डाउन या ग्रेटर देन। क्रॉसिंग अप कर लीजिए, जब ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा एवरी टाइम हमने कर दिया, एंड अलर्ट एंड क्रिएट कर दीजिए, तो ये अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो 2 तरह के अलर्ट के बारे में हमने बात की, एक है ड्रॉइंग अलर्ट और दूसरा है प्राइस अलर्ट, ठीक है। चार्ट के ऊपर किसी भी प्राइस में आप अलर्ट सेट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि इंडिकेटर, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। कभी कभी हम ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज को एक डायरेक्शन कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही प्राइस
ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो वहां हमको नोटिफिकेशन मिले। अभी भी बिलो है, आज के दिन ऊपर तो गया था लेकिन नीचे ही आके क्लोज दे रहे हैं। तो जैसे ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आए तब हमको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है। कभी कभी देखिए कितने देर तक नीचे था, दैट्स मीन ये एक डाउन ट्रेंड मान सकते हो। अभी मैं चाहता हूं कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जब आए तब मुझे नोटिफिकेशन मिले। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे ऐड अलर्ट ऑन ईएमए। ओके, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ईएमए क्रॉसिंग वैल्यू। ओके, जो भी इसका ईएमए वैल्यू है और यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा तो ओनली वंस या वंस पर मिनट एंड तो चलिए मैंने ओनली वंस लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज मूविंग एवरेज क्रॉसिंग दिस ऑन बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम। तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए तो ये अलर्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको क्रिएट लॉग में एक्टिवेस्ट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता। ओके, तो आइए मैं और एक इंडिकेटर्स ले लेता हूँ, जैसे कि एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। कभी कभी हम ट्रेड करते हैं ना, ऐसे ऑप्शन बाया हम ट्रेड करते हैं कि अगर 19 या 20 के ऊपर एडीएक्स वैल्यू होते हैं तो अब हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, ऐसे कुछ एनालिसिस करते रहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एडीएक्स का वैल्यू अभी कितना है, लेस देन 20। मैं चाहता हूँ कि 22 जब आ जाए तो अब मुझे नोटिफिकेशन मिले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। ओके, एड अलर्ट ऑन एडीएक्स वैल्यू अभी 17 है, वैल्यू 22 एंड क्रॉसिंग अप। ठीक है, या ग्रेटर देन 22 वंस एंड ये कर दीजिए। तो इस तरह भी हम अलर्ट सेट करके रख सकते हैं। तो हमने इंडिकेटर फॉर ड्राइंग फॉर एज वेल एज प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन में अलर्ट सेट करके आ गया जी अलर्ट सेक्शन। अब गाइज जिसके पास प्रीमियम इसका आती है मेंबरशिप है ट्रेडिंग व्यू की, तो वहाँ से वो रिप्ले भी कर सकता है। सपोज यहाँ से रिप्ले का बटन दबाया, मुझे यहाँ तक रिप्ले चाहिए तो मैं यहाँ तक इसको रिप्ले भी कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप इसके अंदर रिप्ले का बटन यूज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रीमियम का, इसके पास प्रीमियम मेंबरशिप है। रिप्ले को दिखाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप tradingview.com की फ्री यूजर हो तो आप इसको इंट्राडे चार्ट में यूज कर नहीं सकते, लेकिन डेली, वीकली या फिर मंथली चार्ट में इसको यूज करने में कोई भी लिमिटेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि यह है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। अगर मैं यहाँ पर यह बार रिप्ले का जो ऑप्शन है जो आपको मिलेगा, जो अलर्ट का ऑप्शन था लास्ट क्लास पर हमने जिसे आपको सिखाया था, उसी के बगल में आपको यह बार रिप्ले का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक करते ही आपको ये एक मैसेज आएगा कि ये जो फीचर है इस फीचर को आप बेसिक या फिर फ्री वर्जन में यूज कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि बार रिप्ले को यूज करके आप कैसे किसी भी इंडिकेटर या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको यहां पर दिख रहा है कि यह निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है जिसका टाइम इंटरवल है डेली। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि बार रिप्ले कैसे काम करता है। तो ये कुछ मार्च महीने 2024 यानी कि 1 साल पीछे हम लोग आ गए। अब यहाँ पर मैं बार रिप्ले को ऐड करूंगा और उसके लिए मैं फिर से जाऊंगा ये अलर्ट के बगल में बार रिप्ले ऑप्शन पर, जहां पर क्लिक करते ही मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब हमें जहां से बार रिप्ले को चालू करना है उस कैंडल पर ले जाकर मुझे लेफ्ट माउस को करना है क्लिक। तो मान लीजिए कि मैं ये 1 मार्च से इसको चालू करता हूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो राइट साइड में सारा डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। 29 फरवरी का यहाँ पर डेटा लास्ट हमें दिख रहा है। तो अब हम इसको प्ले करके चेक करेंगे कि जब एक एक कैंडल बनता गया तो कैसा मार्केट ने रिएक्ट करा, या फिर ऐसा कहे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर एक इंडिकेटर प्लॉट है जो है 9 सिंपल मूविंग एवरेज। अब मैं देखना चाहता हूं कि जब जब प्राइस इस मूविंग एवरेज से दूर गया कैसा रिएक्ट करा, या फिर जब इसको क्रॉस करा कैसा रिएक्ट करा, जब इसके नजदीक था तो कैसा रिएक्ट करा। इस चीज को हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपके पास ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, जैसा कि यह है सिलेक्ट बार। ऑलरेडी हमने बार को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है प्ले बटन, अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बटन, अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको आगे ले जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे इस चीज को करना है। नेक्स्ट है स्पीड, हम कितने स्पीड से इस चार्ट को चेक करना चाहते हैं। 0.5 यहाँ पर है, यानी कि हर 2 सेकेंड में एक कैंडल बनेगा। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल, जैसा कि यहाँ पर है डेली चार्ट। और उसके बाद है फर्स्ट फॉरवर्ड बटन, जिसे प्रेस करते ही आपका जो पूरा चार्ट है वो फिर से कंप्लीट आ जाएगा। तो चलो अब करते हैं इसको प्ले। अब प्ले करते ही आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक एक कैंडल बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसा कि मेरा स्पीड है 0.5x, अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल थोड़ा स्पीडी बने
थोड़े तेज बने तो मैं यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेगा कि आप स्पीड को कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 1x कर दूं तो हर 1 सेकेंड में एक एक कैंडल बनता जाएगा। अगर मैं इसको 3x कर दूं तो हर सेकेंड में 3-3 कैंडल बनता जाएगा, जो बहुत फास्ट हो रहा है। अगर मैं इसको पॉज करना चाहूँ तो यहाँ पर जहां से मैंने प्ले बटन को क्लिक किया था वहीं पर यह पॉज ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करते ही ये पॉज हो जाएगा। अब पॉज करने के बाद इस फॉरवर्ड बटन को कैसे यूज करना है वो आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूं तो एक कैंडल बना, दूसरी बार क्लिक करा तो दूसरा कैंडल बना, तीसरी बार क्लिक करा तो तीसरी कैंडल बना, यानी कि जब जब आप फॉरवर्ड बटन को क्लिक करोगे एक एक कैंडल बनता जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटली इसको प्ले करके देखना है तो आप यहाँ पर प्ले बटन को प्रेस कर सकते हो और आपको जो भी स्पीड चाहिए आप उस स्पीड से इसको चला सकते हो। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे इंट्राडे चेक करना है तो क्या मुझे प्रीमियम सर्विस ही लेना पड़ेगा? नहीं, उसका भी एक ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा gocharting.com पर। तो आप अगर यहाँ पर लिखोगे gocharting.com, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको करना है साइन इन। अब साइन इन अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप उससे कर सकते हो, नहीं तो आपका जो गूगल अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर गूगल से साइन इन करूंगा, जैसा कि ये query.btp@gmail.com, और मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको आ जाना है प्रोडक्ट पे और यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जो गो चार्टिंग का इंटरफेस है, कुछ ट्रेडिंग व्यू जैसा ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर अभी आपको अगर बार रिप्ले को यूज करना है, मान लीजिए कि ये निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको कर देता हूं 5 मिनट। अब ये 5 मिनट का चार्ट है और अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर को प्लॉट कर देता हूं, जैसा कि यहाँ पर ये स्टडी, जैसा कि tradingview.com पर हमें दिख रहा था वो इंडिकेटर, यहाँ पर वही लिखा हुआ है स्टडी, और जहां पर माउस कर्सर ले जाने से आपको ये इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऐसा इंडिकेटर्स दिखेंगे। सर्च बटन पे जाके क्लिक करता हूं और यहाँ पर लिखता हूं SMA, जैसा कि हमने 9 SMA वहां पर प्लॉट करे थे तो वही हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, जो बिल्कुल नीचे है सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये करने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके चले जाता हूँ ताकि मैं आपको बार रिप्ले को यूज करके दिखा सकूं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहीं से हमको बार रिप्ले चेक करना है, तो मैं यहाँ पर रिप्ले बटन पे क्लिक करूंगा जहां पर बार रिप्ले दिखाई दे रहा है। अब इसको क्लिक करने के बाद मुझे इस जगह को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर माउस कर्सर लाने से आपको दिख रहा है कि डबल क्लिक टू सिलेक्ट कैंडल टू स्टार्ट ऑन रिप्ले मोड, यानी कि बार रिप्ले को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा लेफ्ट माउस से। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि ये राइट साइड वाला जो डेटा था वो यहाँ से हट गया। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक कैंडल, यानी कि इंट्राडे में, जैसा कि आप मान लो कि इंट्राडे में बैठ के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे अगर ये 9 SMA के ऊपर प्राइस जाता हुआ दिखा तो मैं यहाँ पर बाय करने का प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखा, मैं यहाँ पर इसको पॉज करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ बाय पोजीशन लेने की प्लान कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं यहाँ से गो चार्टिंग से हट जाता हूँ, क्योंकि आगे चलकर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं गो चार्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है कि ये आपका बैक का बटन है, कुछ भी आपने किया होगा तो यहाँ से आप बैक कर सकते हो उसको, ठीक है, यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, बैक फॉरवर्ड, ये 2 बटन यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से। अब गाइज यहाँ पे ये एक सेक्शन होती है जिसके अंदर आप अगर प्रीमियम वर्जन है तो आप डबल चार्ट, ट्रिपल चार्ट, जितने भी चार्ट आपने खोलने हो, जैसे आपने गोल्ड का चार्ट इस साइड खोल लिया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया, तो इस तरह से आप ये प्रीमियम सेक्शन के अंदर ये 2 फैसिलिटीज का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपने चार्ट को सेव करके रख लीजिए, यहाँ से आप सेव लेआउट कर सकते हैं, जो भी आपने चेंजेस की होंगी, कलर चेंजेस, इंडिकेटर चेंजेस, आपका वो सारा का सारा सेव हो जाएगा। कॉपी बना के रख लीजिए, रीनेम कर सकते हैं आप, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको नाम देता हूँ कि मेरे चार्ट का नाम है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरेक्स गुरु, ठीक है। तो ये मेरा जो चार्ट है फॉरेक्स गुरु के नाम से यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो चार्ट डाटा, किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गाइज एक ये वाली जो सेटिंग सेक्शन है गाइज, इसको ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज यहाँ पे चार्ट की आपकी चेंजेस होंगी, सिंबल में जाएंगे, सबसे पहले सिंबल में जाता हूँ तो गाइज ये वाली जो ग्रीन आपको ये दिखेंगी आपकी बुलिश कैंडल है जो, ठीक है, इसका कलर गाइज आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं व्हाइट जैसे कर दिया इसको, ठीक है। ये आपकी बॉडी होती है व्हाइट, इसको अगर व्हाइट करना तो सभी को व्हाइट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो आएगी व्हाइट आ जाएगी, और ये आपकी जो रेड आएगी, अगर रेड की जगह कुछ और रखना तो कुछ और कलर भी इसका आ जाएगा, तो ठीक है। फिलहाल तो इसको रेड ही रखते हैं।
ठीक है। इस तरह से ये रेड वाली आपकी बेरिश कैंडल आ जाएगी और ये बुलिश की कैंडल आ जाएगा। यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हो, टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने 5:30 अपना यूटीसी किया हुआ है, कोलकाता इंडिया का टाइम सेलेक्ट किया हुआ, तो आप इस तरह से अपना कोई भी रीजन का, जैसे आपको कुछ भी बैंकॉक का टाइम जिस जहाँ पे आप रहते हो उस तरह से आप अपना यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज ये सिंबल होगा, स्टेटस लाइन के ऊपर आएंगे। स्टेटस लाइन गाइज आपको बताता है ये जो ऊपर चीजें ये जो लिखी हुई है ना, ये बताती है। सपोज आपने लोगो रखना है, जैसे ऑयल का लोगो बना हो, तो अगर इसको अनचेक करेंगे तो लोगो हट जाएगा, ठीक है। टाइटल आपने हटाना, तो टाइटल हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे देखो हटता जा रहा है, ठीक है। जो मैं ओपन मार्केट एंड क्लोजिंग अगर हटा देंगे तो यहाँ से ओपन मार्केट क्लोजिंग, गाइज इसको अनचेक कर दीजिए। चार्ट वैल्यूज जो होती हैं इसको भी अनचेक करके रखें ताकि साफ सुथरा चार्ट दिखे, और बार चेंजेस जो है इसको भी अनचेक कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड को भी अनचेक कर दो। तो ये सारी चीजें आपने चेक कर दी, ठीक है। लोगो और ये बस नाम ही यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी, ठीक है। इसको आप ओके कर दो, ठीक है। बस स्टेटस लाइन में इतना ही है। आगे बात करेंगे स्केल्स, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें आप देखो कि स्केल्स एंड लाइंस में आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो करेंसी एंड यूनिट है इसको आपने ऊपर रखना है, ताकि आप इस तरह से कर्सर जब मूव कर रहे हो तो आपको ये नजर आए, ठीक है, करेंसी वगैरह कहाँ पे जा रही है। उसके बाद गाइज ये वाले स्केल मोड्स वगैरह, ठीक है, ये सब। अब नो ओवरलैपिंग लेवल्स को भी ऑन रखिए, प्लस बटन को भी ऑन रखिए, काउंट डाउन टू बार क्लोज। अब जिस तरह से आपको ये बार के नीचे ये आपको टाइम आ रहा है ना, 9 मिनट 40 सेकंड, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये उड़ जाएगा, बट इसको ऑन रखें ताकि आपको पता चले कि ये जो कैंडल है कितने टाइम में क्लोज होने वाली है। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये हर एक कैंडल 15-15 मिनट की है, ठीक है। उसके बाद गाइज ये सिंबल है इस तरह से, अगर ये वाली जो रेड वाली इसको आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपने व्हाइट करना तो ये व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद गाइज ये प्रीवियस डे क्लोज को हिडन ही रखिए। उसके बाद ये वैल्यू, ये इन सब चीजों को आप हिडन रखिए। तो प्री एंड पोस्ट को भी आप हिडन ही रखिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, प्री एंड पोस्ट आपको मेनली होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर आपको ये प्री एंड पोस्ट को इंपॉर्टेंट होता है कि प्री मार्केट पोस्ट मार्केट, ठीक है। उसके बाद बिड एंड आस्क प्राइस को भी हिडन रखिए, क्योंकि उसको अगर ओपन कर लेते हो आपके पास ये गाइस दो वैल्यू यहाँ पे आना शुरू कर देगी, बिड और आस्क की, जिसकी मैंने पुरानी आपको डिस्कशन की हुई है। उसके अंदर आपको यहाँ से माइनस करके आप स्प्रेड निकाल सकते हो, ठीक है, बिड और आस्क के बीच में। उसके बाद गाइज इन सबको यही रखिए। डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते 12 आवर की जगह अगर टाइम जोन को 24 करना तो 24 कर लीजिए, अदरवाइज 12 ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से टाइम जोन आपको हो जाएगा। अब करते हैं गाइज कैनवस की बात। कैनवस के अंदर गाइज आपने ये काला सा बैकग्राउंड है इसको व्हाइट करना, तो यहाँ से कैनवस को आप सॉलिड रखिए, उसको व्हाइट सेट कर दो, आपका ये व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। नहीं तो इसको आप काला रख लीजिए, ठीक है। अब गाइज इसको ग्रिड को आपने क्या करना, ग्रिड आपने रखनी इस तरह से, आपको दिख रही होंगी कि इसके छोटी छोटी लाइनें हैं बीच में व्हाइट कलर की, तो आपने इसको हटाना तो आप नन कर दीजिए, अदर ठीक है। तो अब ये हट जाएंगी, अगर आपने दोबारा रखनी है तो ये दोबारा आ जाएंगी, ठीक है, पीछे लाइन। तो इसको नन नहीं करते हैं ताकि आपको चार्ट दोबारा क्लियर कर नजर आएगा, ठीक है। अब गाइज ये जो क्रॉस हेयर इस तरह से दिख रहा है आपको, इसको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका कलर चेंज करना है। सपोज मैंने इसका कलर कुछ और रखना है तो इस तरह से व्हाइट रखना तो व्हाइट रख लीजिए। अगर इसकी जो आपने क्या करना है यहाँ से ओपेसिटी, ठीक है, ये देखो ये यहाँ से ओपेसिटी मेरे को ये बड़ा डार्क सा दिख रहा है तो इसकी मैं ओपेसिटी कम देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे लाइट सा दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा, थोड़ी और बढ़ा देते हैं इस तरह से। और इसकी थिकनेस वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया क्रॉस हेयर। उसके बाद वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है गाइस, सपोज आप यहाँ पे पीछे आपको दिख नहीं रहा किसी को कि किसका, आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से ऑन कर लीजिए, आपको दिखेगा कि नीचे प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है क्रूड ऑयल का आपका चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरह से आप वाटरमार्क ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो वाटरमार्क को भी मैं यहाँ से फिलहाल नन कर देता हूँ, अगर आपने रखना होगा तो रख लेना, ठीक है। उसके बाद गाइज ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है 74 72 इन सबको चेंज करना है तो ये यहाँ से होता है, ठीक है। इसका कलर चेंज करना, सपोज आपको चाहिए इसको ग्रीन में चाहिए तो ये देखो ग्रीन में हो गया, व्हाइट में चाहिए तो व्हाइट में हो जाएगा। इसका जो अपने अगर वैल्यू आपको चाहिए बड़ा बड़ा लिखना होना चाहिए तो बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, 12 से आप 18 कर दो तो बड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं 12 रखता हूँ, आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट ठीक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद गाइज ये तरह की, अब ये जो लाइन है इसको भी आप चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेविगेशन को ऐसे, अब आ जाएगा गाइज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर जैसे आपको 22 साल का बटन ये दिख रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने कोई भी ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहे हो उसको आपने इसके साथ अटैच किया हुआ तो ये 22 साल का बटन रखिए, नहीं तो अदरवाइज इसको उड़ा दीजिए ताकि आपका चार्ट जो है क्लियर। बाकी सब चीज़ों को ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग व्यू में तो कर नहीं रहे, आप एक्सनेस के वेब पोर्टल में जाकर ट्रेड करोगे तो इसका जो मतलब नहीं होगा, ठीक है। बाकी अलर्ट्स की सेटिंग आगे मैंने बोल दिया। आप गाइज अलर्ट की यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी अलर्ट का जी है जो लगाया हो, जैसे मैं सपोज यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ, इसका कलर जो आता है वो आता है व्हाइट कलर का। सपोज आपको ये चाहिए किसी और कलर में, आपको ग्रीन कलर में चाहिए तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, किसी कलर का आप देखो कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओनली एक्टिव अलर्ट, जो एक्टिव अलर्ट होंगे यानी कि जो मिटिगेट नहीं होंगे, सपोज यहाँ पे आपने लगाया होगा इसके अंदर, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो ये अलर्ट जो है वो चालू हो जाएगा। अगर नहीं होता तो यहाँ पे अलर्ट वॉल्यूम गाइज इसमें अलार्म होता है एक, वो काफी जोर से बता है तो आप इसकी वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और गाइज इवेंट्स, अगर सपोज यहाँ पे देखो ये FOMC का इवेंट आ रहा है जो हमारे पास आने वाला 12 बजे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको इवेंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह इनको भी यहाँ से अनचेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए
और गाइज ये सब करने के बाद आप क्या करिए, इसको एज अ टेम्पलेट सेव करके रख लीजिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर आपको सपोज 1 महीने के बाद आपको कलर चेंज करना, तो यहाँ पे टैबलेट सेव आप करिए, सेव कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आपने अपने नाम के हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आप जैसे इसको क्लिक करें फॉरेक्स गुरु रेड, ठीक है, ये रेड एंड वाइट का, तो इस तरह से आप लिख लीजिए, आपका ये टेम्पलेट गाइज यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए क्या डिफॉल्ट चाहिए तो अप्लाई डिफॉल्ट कर दिए, दोबारा वैसे ही बन गया। अगर आपको अपना टेम्पलेट चाहिए तो फॉरेस्ट गुरु रेड एंड पे करिए तो वैसे आपको आ जाएगा, ठीक है। इससे आपकी क्या करेगी, सेटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। सो और यहाँ से आप चार्ट को बड़ा कर सकते हो, ठीक है, एस्केप बटन दबाएंगे दोबारा वहीं पे आ जाएगा, दोबारा इसको क्लिक करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ से गाइज ये वाला जो कैमरा का बना हुआ है इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो, इस इमेज को डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी आप डाटा एनालाइज कर रहे हो तो आपने इसके अंदर डाटा को प्रिजर्व करके रख सकते हो। जो भी मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी सप्लाई डिमांड ड्रॉ की थी उसके अंदर मैंने क्या क्या ट्रेड्स मेरे पास रही थी, तो आपके पास डाटा रहेगा। कॉपी कर सकते हो गाइस, इमेज को कॉपी कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो जिस दोस्तों के साथ, जैसे मैं आपको शेयर करता हूं तो मैं कॉपी कर लेता हूं और टेलीग्राम पे जाके उसको पेस्ट कर लेता हूं। लिंक भी गाइस आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, ताकि आपका जो भी आपका कोई भी फ्रेंड है या किसी को आप शेयर करना चाहते हो अपने चार्ट का जो एनालिसिस है आपने किया हुआ, कोई ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, कोई सप्लाई डिमांड, तो वो आप कर सकते हो। ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, तो ट्वीट को इसको इमेज को यहाँ से डायरेक्ट ट्वीट भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स के ऊपर। तो गाइज ये पब्लिश का सेक्शन है, इसके अंदर जो भी डाटा मेन आता है तो आप अपना आइडिया भी पब्लिश कर सकते हो। अगर आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हो तो इन फ्यूचर आप लोगों को भी अपनी जो ट्रेडिंग की जो है नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से अपने चार्ट को पब्लिश करके। गाइज ये वाली जो मेन है, ये राइट साइड के ऊपर जो यहाँ पे कॉलम है इसका मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट क्या होती है गाइज, जो भी आप इंपॉर्टेंट पेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है इस वाले डब्बे पर, ये डब्बा आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का जिसमें लिखा है वॉच लिस्ट डिटेल एंड न्यूज। इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का ये खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है ऐड सिंबल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका व्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ऐड सिंबल। अब आपको दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल, यहाँ पे लिखा है स्टॉक, यहाँ पे फंड, यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे फॉरेक्स, यहाँ पे क्रिप्टो, यहाँ पे इंडाइसिस, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे इकोनॉमी, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टॉक्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो मैं स्टॉक्स पे क्लिक करूंगा। आप स्टॉक्स को ऐड करने के लिए ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑल में क्या प्रॉब्लम है, ऑल में ये प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SBI, ठीक है, मुझे SBI बैंक का शेयर ऐड करना है। तो SBI से रिलेटेड आप देख सकते हो बहुत कुछ खुल करके यहाँ पे सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी SBI के शेयर को ढूंढने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल पे ना जा करके मैं स्टॉक्स पे जाऊंगा, ठीक है। अब SBI का जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे स्टॉक्स पे क्लिक करना है। स्टॉक्स पे क्लिक करने पर सबसे पहले मुझे कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा इंडिया, ठीक है। ये इंडिया आ गया तो इंडिया मैं सेलेक्ट करूंगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ऑल टाइप्स में मैं ऑल टाइप्स ही रहने दूंगा, ठीक है। इसके बाद SBI जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इस तरह से SBI, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI जो है दोनों एक्सचेंज में आ जाएगा, ठीक है, NSE में भी आ जाएगा और BSE में भी आ जाएगा। तो आपको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस का निशान, तो इस पे आप क्लिक करोगे, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको NSE में ऐड किया है और आप चाहो तो BSE वाले को भी ऐड कर सकते हो, तो मैं BSE वाले को भी ऐड कर लेता हूँ। तो NSE BSE दोनों का यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ, जैसे HDFC। दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक का शेयर मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HDFC बैंक, ठीक है। मैं HDFC बैंक लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा HDFC बैंक NSE और BSE, तो मैं इसको NSE में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे अगर आपको एक से ज़्यादा बैंकिंग के शेयर ऐड करने हैं तो आप जो है ऑल सेक्टर में जाएंगे,
ऑल सेक्टर में जाने के बाद आपको फाइनेंस सेलेक्ट करना है। जब आप फाइनेंस सेलेक्ट कर लेंगे तब यहाँ पे जो है आपको HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, SBIN मतलब SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, हाउसिंग, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड शेयर यहाँ पे आ जाएंगे और बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तब आप इसको 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हो प्लस पे। जैसे से आप प्लस पे जाते जाओगे तो यहाँ पे ये ऐड करता जाएगा। ये प्लस पे आप क्लिक करते जाओ, ऐड टू वॉच लिस्ट, ऐड टू वॉच लिस्ट, इस तरह से आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब आपको अगर मान के चलो आपको इंडाइसिस ऐड करने हैं, इंडाइसिस का मतलब जो इंडेक्स होते हैं, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 लिखना होगा तो यहाँ पे निफ्टी 50 आ जाएगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी फार्मा आ जाएगा। तो जो निफ्टी से रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। निफ्टी फाइनेंस सर्विस, ठीक है, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी 500, ठीक है। ये निफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे इंडाइसिस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 को ऐड करेंगे और निफ्टी बैंक को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप अगर क्रिप्टो करेंसी ऐड करना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी पे जाओगे और क्रिप्टो करेंसी में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ BTC, ठीक है। तो यहाँ पे जो BTC यानी कि बिटकॉइन, तो बिटकॉइन किस में आ गया, USD में, ठीक है, US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के BTC यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक BTC को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे BTC ऐड हो जाएगा जो कि US डॉलर का होगा, ठीक है। फॉरेक्स में आप जाओगे तो फॉरेक्स में जब आप जाओगे तो फॉरेक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे A टाइप करूंगा तो A से रिलेटेड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे B टाइप करूंगा तो B से रिलेटेड आ जाएगा। आपको अपने हिसाब से फॉरेक्स देखना पड़ेगा। फॉरेक्स में मतलब करेंसी होती है, ठीक है। अब ये यूरो करेंसी है, यूरो और USD, ठीक है। USD INR हो गया, US डॉलर और इंडियन रुपी। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, हो गया यहाँ पे। और फ्यूचर में आप जाओगे तो फ्यूचर में आपको बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, ठीक है, SGX निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर, नेचुरल गैस फ्यूचर, ये आपको फ्यूचर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और एक क्रूड ऑयल फ्यूचर भी ऐड कर लेते हैं, हमने इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। फंड में जाओगे तो फंड से रिलेटेड मिलेंगे आपको, ठीक है। और बॉन्ड में बॉन्ड से रिलेटेड मिलेंगे आपको, इकोनॉमी में इकोनॉमिक से रिलेटेड मिलेंगे आपको। तो आपको स्टॉक्स बाहर की कंट्री के चाहिए, जैसे कि USA के चाहिए तो आप USA सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो जब आप USA सेलेक्ट करोगे तो USA से रिलेटेड यहाँ पे सारे शेयर आ जाएंगे। टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, एप्पल, अमेजोन, मेटा प्लेटफॉर्म, ये फेसबुक का शेयर है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। चलो इनको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ला ऐड कर लिया, ये एप्पल, ये अमेजोन का शेयर ऐड कर लिया, मेटा प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक का कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट का कर लिया, एनवीडिया का कर लिया और नेटफ्लिक्स का कर लिया और एक गूगल का कर लेते हैं, ठीक है। ये गूगल का भी कर लिया, ठीक है। देखो बहुत सारे यहाँ पे एडोब का है, इससे पता भी चलता है कि भाई एडोब बाहर की कंपनी है, अमेरिका की, USA की कंपनी है, ठीक है। JP मॉर्गन, ये तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। JP मॉर्गन वो है, मतलब ब्रोकर भी है और भी कुछ है, मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। मैकडोनल्ड का भी शेयर है जो कि बाहर का है, नाइक का भी बाहर का है। ये देखो कितने सारे शेयर हैं, कितनी सारी कंपनी जिनको हम जानते हैं, जिनके शेयर जो है USA में लिस्टेड हैं, मतलब नैस्डैक में लिस्टेड है। दोस्तों नैस्डैक एक एक्सचेंज है, जैसे NSE BSE है इंडिया का, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो नैस्डैक जो है
ये मतलब यूएसए की स्टॉक मार्केट में है ये नैस्डैक, तो वहां पे सारे लिस्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो कंट्री में। अब जैसे कि ये यूएसए मैंने देखा था, अब यहाँ पे कनाडा आ रहा है। ठीक है, मैं कनाडा को सिलेक्ट करता हूँ, तो कनाडा में जो है, अब जैसे ये एक्सिस ऑटो फाइनेंस, चैंपियन और ये और भी हैं, ये कुछ मतलब काफ़ी सारे हैं। इस तरह से आप कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे। अब आपको अगर ये डिलीट करने हैं तो यहाँ से डिलीट कैसे करेंगे, ये देखो, आप ये कर्सर ऐसे लेके जाओगे और यहाँ पे ये एक्स का निशान आ रहा है बना हुआ, इस पे आप क्लिक करोगे, ये ऐसे हट जाएगा। फिर क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करते जाओ तो यहाँ से सारे शेयर ये हटते जाएंगे। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे शेयर यहाँ से हटा दिए हैं, तो इस तरीके से आप हटा सकते हो और इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या है कि जो शेयर आपको सबसे ऊपर रखना है तो आप उसको यहाँ से ड्रैग, यहाँ से ऐसे पिक करके ऐसे उठा के यहाँ छोड़ दो ऊपर। ठीक है, तो ये गूगल का शेयर सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे आ गया। अब मान के चलो नेटफ्लिक्स का शेयर मुझे सबसे ऊपर रखना है, तो ऐसे उठा के इसको सबसे ऊपर यहाँ छोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये ऐड सिंबल पे हमने क्लिक किया था, यहाँ से हमने शेयर ऐड करे थे, यहाँ पे इनटू पे क्लिक करके हमने इसको डिलीट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है माय वॉच लिस्ट। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया हुआ है माय वॉच लिस्ट। ठीक है, मैंने जो शेयर यहाँ से डिलीट करे थे लिस्ट में से, वो डिलीटेड सिंबल के अंदर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी मैंने डिलीट करे हैं वो यहाँ पे इसमें ऐड हो गए। इसके अंदर भी आप जो है यहाँ पे ये इनटू का निशान देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, माय वॉच लिस्ट मैंने इसका नाम दिया हुआ है, और डिलीटेड सिंबल में मैंने आपको दिखाया था कि डिलीटेड सिंबल में वो सारे सिंबल हैं जो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आप डिलीट कर सकते हो इनटू पे क्लिक करके। यहाँ पे ये निशान आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे ऐसे हट जाएंगे। ठीक है, अब वापस मैं इसी में जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट न्यू लिस्ट। अगर मुझे एक नई लिस्ट बनानी है और उसके अंदर शेयर्स को ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको पेड फीचर में मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पेड, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तब आप क्रिएट न्यू लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जो है इंपोर्ट लिस्ट भी कर सकते हो, ये भी पेड वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आप रेड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो रेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट बन जाती है जिसमें आप रेड कलर के साथ सिंबल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा, आप देख सकते हो ये रेड मार्क इसने कर दिया। ठीक है, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड करता जाऊंगा, ये रेड मार्क करता जाएगा। ठीक है, इसने रेड मार्क कर दिया तो ये रेड लिस्ट है, इसके अंदर ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब मान के चलो मैं अपनी माय वॉच लिस्ट पे जाता हूँ, नेटफ्लिक्स है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कलर देता हूँ, रेड कलर। ठीक है, ये मैंने इसमें कलर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो जैसा देख सकते हो आप, मैंने इसमें ये कलर दे दिया, नेटफ्लिक्स को रेड कलर दे दिया, तो ये यहाँ भी रहेगा और ये जो है इस रेड लिस्ट में भी रहेगा। देख सकते हो आप, ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ गया। अब मैं और दूसरे सिंबल को रेड करता हूँ। ठीक है, मैं गूगल को करता हूँ, गूगल कर दिया, निफ्टी को कर दिया, बैंक निफ्टी को कर दिया, BTC USD को कर दिया। अब मैं वापस जाकर देखूंगा रेड लिस्ट के अंदर, आप देख सकते हो ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो गए, जिसको मैंने लिस्ट किया हुआ है, रेड लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो रेड लिस्ट करोगे तो रेड लिस्ट में आ जाएगा, डिलीट करोगे तो डिलीट में आ जाएगा, बाकी माय वॉच लिस्ट में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब ये 3 डॉट आप देखो, ये है सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर लिस्ट, मैं ऐसे इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मैंने ऐसे ऑन कर दिया, कॉपी लिंक करोगे तो आप इस लिस्ट को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है मेक अ कॉपी, आप इस पे क्लिक करोगे, ये भी पेड सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप इस पूरी लिस्ट की कॉपी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीनेम, तो यहाँ से मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। माय वॉच लिस्ट यहाँ पे मैंने रखा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के कुछ भी टाइप करूंगा तो वो यहाँ पे, और उसके बाद कुछ भी टाइप करके एंटर करूंगा तो लिस्ट वो दूसरी मतलब उसका नाम चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद है क्लियर लिस्ट, जब मैं क्लियर लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कस्टमाइज कॉलम, आप कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम, एक्सटेंड आवर, लोगो, थिकर, डिस्क्रिप्शन। मैं सबको अनचेक कर देता हूं पहले, ठीक है। मैं सबको अनचेक कर रहा हूं पहले। ये थिकर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैंने सबको अनचेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये माय वॉच लिस्ट में अभी मैं ये कलर हटा देता हूँ यहाँ से पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शेयर वो हैं जिसको मैंने ऐड किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ यहाँ से हट चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं यहाँ लोगो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबके लोगो आ जाएंगे और नेम का नेम रहेगा, ठीक है। अब ये थिकर है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर दूंगा तो ये थिकर हट जाएगा, विद डिस्क्रिप्शन शेयर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं थिकर ही ऐड करूँगा। तो मैं थिकर ऐड करूँगा तो ये लोगों के साथ ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो इसका प्राइस भी आए तो आप लास्ट पे क्लिक करोगे तब इसका प्राइस भी यहाँ पे शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का ये प्राइस है, गूगल का ये प्राइस है, इसका प्राइस भी आ गया। इसके बाद अगर आप चेंज पे क्लिक करोगे तो ये और डिटेल दे देगा, देख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा खींच के हम ऐसे ले आते हैं तो इसने और डिटेल दे दी, ठीक है। इसके बाद में चेंज परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो ये और डिटेल दे देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा खींच के और इधर कर देता हूँ तो थोड़ा सा इसने और जो है डिटेल मेरे को दे दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी और डिटेल आ गई है। अगर मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो वॉल्यूम दिखाने लगेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम शो करने लगा, ठीक है। ये वॉल्यूम शो करने लगा। अब मान के चलो मैं एक्सटेंड आवर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंड आवर्स को भी दिखाने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो जगह नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इसने यहाँ पे दिखा दिया है। लास्ट चेंज परसेंटेज में वॉल्यूम और एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड भी आ गया है यहाँ पे, एक्सटेंड आवाज़ भी आ गए हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है अभी मार्केट बंद है तो इस वजह से शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे को जो है एक्सटेंड आवर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं हटा दूंगा। वॉल्यूम की ज़रूरत भी नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ लास्ट जो प्राइस है उसकी ज़रूरत है जो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। मुझे बस इसकी ज़रूरत है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। इतना रखते हैं बस इसको, ठीक है। तो इतना रखते हैं बस। तो सेटिंग भी मैंने आपको बता दी है पूरी। जो भी आप यहाँ पे एसेट ओपन करोगे उसकी ये डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे सपोज मैंने यूएस ऑयल को क्लिक किया, ये यूएस ऑयल की यहाँ पे डिटेल आ गई, ठीक है। अब गाइज इसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसको आप अनचेक कर सकते हो, सभी लाइंस को अनचेक कर लीजिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको चार्ट जितना आप स्मूथ रखोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। सभी को आप ये यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। रिमूव करने के बाद गाइज इसको नीचे ले आइए, ठीक है, छोटा कर दीजिए ताकि आपको ये जो आपकी वॉच लिस्ट होती है वो बड़ी नजर आए। आप और भी जितने भी एसेट आपको ऐड करने हैं, सपोज आपने इथेरियम ऐड करना तो आप यहाँ पे इथेरियम कर लीजिए, आपको क्लियर कट नजर आएगा। ज़्यादा इसमें आपको कोई ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं नजर आएगी ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इन सब चीज़ों से, क्लियर कट नजर आएगा। अब आपने छोटा करना वॉच लिस्ट को, आपको बात है चार्ट मेरा बड़ा होना चाहिए तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। वॉच लिस्ट को छोटा रख सकते हो ताकि आपका ये बड़ा रहेगा, ठीक है। कोई भी चार्ट होता है गाइज हमेशा ट्रेडिंग व्यू को ही रिलायबल सोर्स मानिए, कहीं और मत देखिएगा। अब गाइज इसमें क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस होती है। जैसे गोल्ड आ गया ना, तो गोल्ड के अंदर जैसे ओंडा का चार्ट है तो ओंडा का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप रखिए यहाँ पे बिटकॉइन को रखिए, तो बिटकॉइन का ये पता नहीं कौन सा चार्ट ओपन हो गया, इसको हटा देते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर कुछ अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, अगर बिटकॉइन लिखूंगा ना यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे ब्रोकर लायबल नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन के अंदर आप रखिए बिट स्टैम्प को, ठीक है, इसको आप रखिए यहाँ पे बिट स्टैम्प को, ठीक है। तो अगर यूरो यूएसडी का करना तो वो आप forex.fx.com, ये वाला जो FXM वाला होता है, ये करेंसी पेयर के लिए सारे FXM वाले रखिए, और गोल्ड के लिए ओंडा रखिए, और यूएसवाई के लिए आप रखिए, यूएसआई के लिए कोई भी रख सकते हो, टीवीसी भी रखते हो, टीवीसी ठीक है, ठीक है। पेयर ऐड करते हैं, जैसे मैं BTC USDT का फ्यूचर्स का पेयर ऐड करना चाहता हूं तो मैं BTC USDT.P परपेचुअल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे स्वैप क्रिप्टो बाइनांस आ रहा है, उसके प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्रिप्टो फ्यूचर्स का पेयर है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे SUI USDT.P का पेयर आ जाए, तो यहाँ पे स्वैप USDT.P और साथ में बाइनांस का एक्सचेंज है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद गाइज हम बात करें यहाँ पे, ये कुछ सेक्शंस हैं जो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज मैंने इस पर किया तो कोई भी स्क्रीनर आपको चाहिए
यहाँ पे सारे आपके स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप वॉच लिस्ट, डिविडेंड अपने अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं वहां से ये स्क्रीनर होता है। अगर आप चाहते हो कि ये को 15% किसने दिया है पूरे दिन साल के अंदर, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें करके तो स्क्रीनर लगा के आप अपनी जो स्टॉक्स को वो फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज नहीं होता है। सो गाइज ये थर्ड सेक्शन हमारे पास है इवेंट्स की। कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स आने वाले जैसे FOMC वगैरह आने वाली होती है, जहाँ कोई भी CPI की न्यूज़ आने वाली है, वो आपको सारी यहाँ पे इकोनॉमिक सेशन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो, कैटेगरी के अंदर चूज कर, सपोज मेरे को GDP की न्यूज़ चाहिए तो GDP की न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को कोई इंटरेस्ट रेट की, बिजनेस की, लेबर की, कंज्यूमर की, कोई भी चाहिए यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइज मेनली हम इवेंट सेशन के लिए forexfactory.com यूज करते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पे गाइस स्क्रीनर आ जाएगा, आपका कैलेंडर्स आ जाएगा, न्यूज़ फ्लो जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है, ठीक है, उसके लिए ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि मेन आपका फिर आ जाएगा, यहाँ से गाइस नीचे आ जाते हैं। नीचे आपके पास ये जो मेन सेक्शन है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से ओपन पैनल, ठीक है गाइज। यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी एसेट में आप काम कर रहे हो, कोई भी आपके पास ब्रोकर है, तो आप उसको डायरेक्टली इसी चार्ट के ऊपर लिंक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें जो एक्सनेस ब्रोकर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से फिर उसको लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसके अंदर नीचे वाली मैं रो पे आऊँ तो यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल आ जाएगा, मैं यहाँ पे खुल जाएगा। जो भी ट्रेड गाइज यहाँ पे लूंगा वो आपको यहीं पे नजर आएंगे, ठीक है। गाइज यहाँ पे नीचे एक चीज आपको मिलेगी 1 डे, 5 डे, 1 मिनट। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली 1 डे में कन्वर्ट, 1 मंथ का चार्ट चाहिए तो डायरेक्टली 1 मंथ पे, 6 मंथ का चाहिए, ईयर का चार्ट चाहिए, 5 ईयर का चार्ट चाहिए, इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास लेफ्ट कॉलम है, ये जो टूल्स का कॉलम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आप गाइज यहाँ से वॉच लिस्ट को हाइड भी कर सकते हो, जब आपको चाहिए तो आप इसको ओपन कर लो, ऐसे नहीं तो हाइड करके रख लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गाइज हम आते हैं आपके पास ये टूल के ऊपर, ठीक है। ये टूल में गाइज इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आपके पास क्रॉस है, डॉट है। डॉट को अगर करेंगे तो इस तरह से डॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एरो को करोगे तो एरो आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये किसी को अपने स्टडी पढ़ानी तो ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन का ये इस तरह से रेड कलर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास मैजिक है, यहाँ पे आप कुछ भी अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपके पास ये चीजें आएंगी, ठीक है, इमोजीज आ जाएंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास आ गई इरेजर। अब गाइस इसमें को क्या क्या आपने फेवरेट करना है, सबसे पहले क्रॉस को फेवरेट कर लीजिए, एरो को फेवरेट कर लीजिए और इरेजर को फेवरेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखो कि ये आपके फेवरेट सेक्शन आपके पास बनती जा रही है, ताकि आपको बार बार ये टूल्स को ओपन ना करना पड़े। उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है कुछ लाइन्स ड्रॉ करने की। सबसे पहले गाइस ये आ जाएगी आपके पास ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ओपन की, ये वाली, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने लगा दी है। सो ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सेटिंग किस तरह से करनी है, आप इसका गाइस कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ से आपको सॉलिड चाहिए तो लाइन के ऊपर कलर कर लीजिए, अगर डैश चाहिए तो डैश पे कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप थिकनेस चेंज कर सकते हो इसकी 2x, ठीक है, अब मोटी हो जाएगी ये। उसको अगर 3x करोगे तो 3x में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, 1x ही रखें इसको। गाइस अगर कुछ भी इसके ऊपर आपने क्या करना है, लिखना है, तो उसका आपके पास ये कलर चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर सेशन है तो इसके अंदर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज हो जाएगी। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो, और इसको गाइस आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है, सेव ट्रेडिंग टेम्पलेट, ठीक है। ट्रेंड लाइन को आप सेव करके रख लो यहाँ पे, कोई भी आपने, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे मुझे ये ट्रेंड लाइन चाहिए, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को पहले फेवरेट कर लेता हूँ, ठीक है, फेवरेट पे कर लेता हूँ यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी सेक्शन में जाता हूँ और इसके अंदर टेक्स्ट में जाता हूँ, तो टेक्स्ट मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइज इसके अंदर मैंने कुछ लिखना है ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब गाइज इसको यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, आप टॉप पे चाहिए, आपको मिडल पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए, यहाँ से चेंज कर लो आप। तो मुझे मिडल में चाहिए तो मिडल में कर लेता हूँ, अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, नहीं तो आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हो इसको, राइट साइड भी कर, आप देखते जाओगे ऊपर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में रखना, तो इस तरह से आप ये कर लिया आपने इस तरह से, और यहाँ पे आप आगे सेविंग ड्राइंग टेम्पलेट एज बॉस, तो इसको आप हम लिख देंगे कि बॉस। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने बॉस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज मैंने यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन उठाई और यहाँ से ड्रॉ कर दी, और मैं यहाँ पे गया, मेरे पास बॉस का ऑलरेडी टेम्पलेट है, तो मेरे को जरूरत नहीं होगी बार बार लिखने की, ये ऑलरेडी आप टेम्पलेट सेव करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये ट्रेंड लाइन होगी या गाइज आपके पास रे होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट आपके पास है हॉरिजॉन्टल, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल क्या होती है, इस तरह से आपने कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से आप लीजिए, तो यहीं से कलर वगैरह और ये टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इसकी थिकनेस चेंज करते हो, इस तरह से आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो इसको भी आप जरूर करके रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को। और उसके पास आती है हॉरिजॉन्टल रे। सपोज आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सपोज ये हाई मार्क करना है, आप क्या करिए, ये हॉरिजॉन्टल रे होती है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दोनों साइड लगती है, रे आपकी एक साइड लगेगी, यहाँ पे आपकी रे लग जाएगी,
सो आपके पास ये वाला टॉप मार्क हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि ये वाली रेजिस्टेंस में मार्क करना, तो इसके ऊपर हो जाएगा, ये आपकी रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ से बैक करके इसको हटा भी सकते हो। अगला टूल है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल रे होगी, वर्टिकल लाइन की जरूरत नहीं होती है, पैरेलल चैनल वगैरह आप ड्रॉ कर सकते। सपोज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने चैनल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला आप चैनल ड्रॉ कर सकते हो, मार्केट इस तरह से चैनल में चल रही है। तो गाइज इसको भी आप अपने फेवरेट सेशन में रख सकते हो, चैनल भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इस तरह से आपकी फेवरेट लाइन जो कंप्लीट होते जा रही है। अब नेक्स्ट आ जाएगा गाइज आपके पास फिबोनाची टूल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिबोनाची टूल को आप सपोज मैंने करो यहाँ से मुझे ये लो से लेकर हाई तक मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लो पे लगाऊंगा, हाई तक लगा दूंगा, तो मेरे पास ये रिट्रेसमेंट आ जाएगी, जिसके अंदर गाइज डिफरेंट जोन्स होते हैं। इस पास ये 61.8% 70, तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं गाइज, वो मैं आपको अपने चार्ट पे ओपन करके बताऊंगा फिबोनाची के अंदर किस तरह से सेटिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे आप सेटिंग सेक्शन में जाओगे, ये आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे आपको 0.38 नहीं चाहिए, 0.26 नहीं चाहिए, तो उसको आप अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये डिफरेंट जो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको बैकग्राउंड हटा दीजिए। ठीक है, आपको ये प्राइजेस वगैरह, तो इस तरह से आपकी ये सिंपल आपकी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से, और कलर आपको एक ही चाहिए तो एक भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज इसको व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फिबोनाची आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, सिंपल ही रखना। ठीक है, बाकी पीछे से जो बैकग्राउंड वगैरह हटा देना। फिबोनाची इसमें गाइस इस सेक्शन में खाली फिबोनाची ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने फेवरेट सेक्शन में डाल दी। अब नीचे आते हैं, तो नीचे अंदर गाइस ये एबीसी पैटर्न वगैरह इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी को लिड वेव अगर लगाने आती है तो वो लगा सकते हैं इस तरह से ABCD पैटर्न, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम गाइस नीचे आते हैं, इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन, इसको फेवरेट में डाल देते हैं शॉर्ट पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, सपोज आपने यहाँ से बाई किया, आप यहाँ से क्या करो, लॉन्ग लगा लो, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, तो ये आपका आ जाएगी कि लॉन्ग करने के लिए, यानी कि बाय करने के लिए आपका टूल हो जाएगा। शॉर्ट के लिए आपको ये PNL आता है, सपोज आपने यहाँ से शॉर्ट किया और यहाँ तक आपने ये लगा दिया। ठीक है, इस तरह से, तो इसको भी आप फेवरेट सेशन में, ताकि यहाँ से रेड चूज किया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, ये हो गया। इसके अंदर भी आप कलर सेशन में जाके कलर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो स्टॉप कलर का कलर चेंज कर सकते हो, जिस तरह से आपने सपोज ऑरेंज करना तो ऑरेंज हो जाएगा, आप देखो नीचे चेंज हो रहा कलर। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप टारगेट का कलर आपने कुछ और रखना तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए गाइज, इसके अंदर एक सेशन और होती है। सपोज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन के अंदर एक होती है विजिबिलिटी। आप हर एक टूल के अंदर विजिबिलिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। विजिबिलिटी क्या होती है, सपोज आप चाहते हो कि ये जो चीजें हैं वो 1 सेकंड में नहीं दिखे, तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर लीजिए। मिनट को आप खाली 15 मिनट में रखना चाहते हो, जहाँ से खाली 15 मिनट कर लीजिए, तो खाली 15 मिनट में ही दिखेगा। ठीक है, और उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप ये ऑर्स के अंदर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं गाइज, ये वाले दो सेशन भी हो गए। अब आपके पास कुछ ड्राइंग टूल्स आते हैं, जिसके आप आता है ब्रश। तो इस तरह से आप ब्रश को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। ब्रश भी इंपॉर्टेंट टूल होता है गाइज, इसको भी आप अपने फेवरेट सेशन में डाल के रखिए। हाईलाइटर होता है गाइज, अगर आपको कुछ मोटा ड्रॉ करना है, कुछ भी हाईलाइट करना है, इस तरह से ये आपका मोटा सा हाईलाइटर आ जाएगा, तो इसको भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप अपनी फेवरेट सेक्शन में रखते हो। हाईलाइटर का कलर भी चेंज हो जाता है ऊपर सेक्शन में जाकर। ठीक है, एरो कुछ ड्रॉ करना गाइज, ये एरो होता है। सपोज आप चाहते हो कि यहाँ तक मैं इसको किसी, गाइज ये जो मेनली जो टूल्स होते हैं ये एजुकेशन के लिए यूज होते हैं, तो आपको यूज नहीं होगा। सपोज मैं आपको कुछ चीज स्टडी करा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इस तरह से एरो मार्क करके आपको बता सकता हूँ कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या होता है, उसके बाद आपके पास होता है एरो। आप यहाँ पे अगर एरो आप ड्रॉ कर दोगे, एरो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एरो डाउन होता है। रेक्टेंगल गाइज सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। सपोज यहाँ पे आपने जोन ड्रॉ करना, तो इस तरह से आप जोन ड्रॉ कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट तरह का इसका कलर रख सकते हो। ये आपका जोन का कलर चेंज हो गया, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जोन भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको रेक्टेंगल को हम फेवरेट सेशन में डाल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सपोज गाइज ये इंपॉर्टेंट है पाथ और ये सर्कल। ठीक है, पाथ का क्या है गाइज रोल है, पाथ यहाँ से क्या करता है आपको ड्रॉ करने की। सपोज ये ऊपर गया, नीचे आया, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी वेव्स को ड्रॉ करने में आपकी मदद करता है। तो ये पाथ का इसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। सपोज आपने व्हाइट रखना, थिकनेस आपने 1x रखनी है, और इसको आपने डॉटेड करना तो डैशबोर्ड में कर सकते हैं, नहीं तो लाइन में रखिए। ठीक है, बाकी यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा गाइस सर्कल। ठीक है, आपने सपोज ये वाला मार्क करना, तो इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हाई हो जाएगा। किस तरह से मार्क होता है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है। ये हाई हो गया, ठीक है, फिर ये लो हो गया, इस तरह से आपके पास ये सामने दिखता हुआ नजर आएगा, ये हाई हो गया। ठीक है, इस तरह से आप मार्किंग करके रख लीजिए अपने अंदर। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब गाइज उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका टेक्स्ट। सपोज आपने कुछ लिखना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा, ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप फेवरेट सेक्शन में डाल के रख सकते हो, कहीं भी आपने इंपॉर्टेंट नोट डालना है तो। ठीक है, उसके बाद गाइज इसमें इंपॉर्टेंट है कॉल आउट। कॉल आउट आपने सपोज ये वाला आपका कुछ एरिया, तो इसके बारे में कुछ लिखना, तो ये आप कॉल आउट करके लिख सकते हो। इसको भी आप अपने फेवरेट सेक्शन में डाल सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है,
उसके बाद गाइस हमारे पास ये आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्राइस लेवल क्या होता है, यहाँ पे उठा के आप लिखना चाहते हो कि इस एरिया का यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको देखना है कि टॉप का प्राइस कितना, यहाँ पे रखो और यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब गाइस इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फ्लैग है कुछ, फ्लैग वगैरह लगाना तो आप लगा सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये गाइस ये आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये रोलर उठाना होता है, आपने समझो पिप्स कैलकुलेट करनी है नीचे से बॉटम तक, तो आप यहाँ से लगाइए या टॉप पे लगा दिए तो आपको ऊपर एक नजर आएगी चीज ये वाली। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये टोटल है 600 पिप्स का, ठीक है, 6.61 यानी कि 600 पिप्स। अगर आपने गाइस परसेंटेज भी इसमें दिखाता, सपोज आप चाहते हो कि ऊपर से कितना ये परसेंट गिरा है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखा देगा, -12.4 12% ऑयल आपका ऊपर से नीचे गिरा। तो आप इस तरह से ये रोलर को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस मैग्नेट काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरह के मैग्नेट होते हैं, वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को ऑन करने से क्या फायदा होता है, सपोज आप ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाओगे तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली आपने यहाँ लगाना चाहता है वहां पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ किया। अब गाइस इस लाइन को सीधा कैसे ड्रॉ करना होता है, ये इसके लिए एक शॉर्टकट है, आपने शिफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखना है और इस तरह से आपकी लाइन जो है वो फिक्स हो जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, सीधी की सीधी ड्रॉ होगी, ठीक है। कहीं को ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करने आती। सपोज करो आप गाइस मैग्नेट आपने ऑफ रखा हुआ है, तो आप चाहते हो कि मैग्नेट ऑफ ही रहे या ताकि मेरी स्मूथ ड्राइंग रहे। आप क्या करो, ट्रेंड लाइन उठाओ, कंट्रोल का बटन दबा के रखो और यहाँ पे आप बोलोगे वहां पे जाके ये चिपक जाएगा। सपोज मैंने ऊपर ड्रॉ करना, यहाँ पे चिपक गया, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाओ और ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। पहले कंट्रोल से आपने लगा लेना, वहां पे शिफ्ट दबाने के बाद वहां पे सीधी ड्रॉ होगी, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट का ये इंपॉर्टेंट होता है। दो कीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है, कंट्रोल और शिफ्ट। और गाइस जिस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये डिफरेंट इसके शॉर्टकट्स भी है। ऑल्ट प्लस टी दबाएंगे तो आपका ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। ऑल्ट प्लस एच दबाएंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल आएगी, ऑल्ट प्लस जे से, तो ये डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं आपके कीबोर्ड के, ठीक है। उसके नीचे आते हैं गाइज, यहाँ पे आप जितनी भी ड्राइंग्स है उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से भी लॉकिंग होती है पूरी की पूरी ड्राइंग्स की। और गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सपोज मैंने ये बड़ा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, ये आई बटन को क्लिक करो, ये सारा का सारा हाइड हो जाएगा, दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज। उसके बाद गाइज ये आगे आगे आपने कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने हॉरिजॉन्टल थे, ये मैंने ये लगा दी, ये लगा दिया, ठीक है। और इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लियर करेंगे, रिमूव 3 ड्राइंग्स, इंडिकेटर भी यहाँ से रिमूव होता है, ये आगे रिमूव 3 ड्राइंग, ठीक है। सो गाइज ये आपकी आ जाएगी लेफ्ट वाली कॉलम, ये राइट वाली, और ये रोज, ये नीचे वाली रोज, ऊपर वाली रोज, ये सब चीजें मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बता दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें आएगी रीसेट चार्ट, ठीक है। तो चार्ट आपका यहाँ पे पहले आपने क्लोज किया हुआ है, सपोज आपको रीसेट करना तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कोई भी प्राइस है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब गाइज यहाँ आपने क्या करना है, सपोज मैंने बहुत सारी यहाँ पे एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। पहले कंट्रोल और शिफ्ट का तो आपको पता चलेगा ना, सीधी लाइन कैसे लगानी, शिफ्ट दबा के, और कंट्रोल से आप मैग्नेट से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज आपने ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये भी ड्रॉ कर ली, ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से चैनल भी ड्रॉ कर लिया। अब आप इन सबको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। रिमूव कैसे करना गाइज, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखने, आपने यहाँ से ड्रैग करना है इसको, अपने लेफ्ट क्लिक दबा के, कंट्रोल दबा के, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जाइए और इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक साथ सारी चीजें रिमूव हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल दबा के इस तरह से आपने ड्रैग करना है राइट क्लिक करके, तो आपका ये जो है डस्टबिन का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक करके आपने डिलीट कर लेना। सो गाइस एक चीज और मैं बताता हूँ, सपोज आपने क्या करना है, ये जो लाइन है आप चाहते हो खाली मुझे M15 में दिखे, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे थर्ड सेशन में जाना है और यहाँ पे विजुअल ऑर्डर में जाके आपने क्या करना है, इसको विजिबिलिटी ऑन इंटरवल, तो करंट इंटरवल, ठीक है, करंट इंटरवल ऑन ली। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो H1 में मुझे नहीं दिखेगी, खाली ये M15 में दिखेगी, ठीक है। क्या करिए आपने, इसको क्लिक किया, यहाँ पे गए और इसको सिलेक्ट कर दिया आपने करंट इंटरवल ओनली, या करंट इंटरवल और अबव, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर जितने भी इंटरवल होंगे, 1 मिनट 4 आवर्स, इसके ऊपर दिखेगा। 15 मिनट के नीचे जितने भी इंटरवल होंगे, जैसे 5 मिनट है तो उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप गाइस ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है गाइस। काफी डिटेल में बात की है ट्रेडिंग व्यू के बारे में, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी। तो गाइस काफी डिमांड थी कि वो बताएं ट्रेडिंग व्यू का अपना वाला बताएं चार्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ अपना वाला चार्ट भी। सो अपना वाला चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स है वो आप कॉपी करके रख लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा वाला चार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा वाला चार्ट है गाइस, इस तरह से होता है, ये इसकी पर्पल थीम है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ, बाकी सब चीजें मैंने वही सेम रखी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरी वॉच लिस्ट है गाइस, आप इसको कॉपी करके रख लीजिए। ये गोल्ड है, ये बिटकॉइन है, ठीक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा मैं। गोल्ड है, बिटकॉइन है, यूएस ऑयल है, AUD, ये कुछ पेयर्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी मैंने और कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली मैं गोल्ड और बिटकॉइन को मेन ट्रेड करता हूँ।
तो वही मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो इस तरह से आप इसको छोटा भी करके रख सकते हैं। मैंने छोटा करके रखा हो ताकि मेरे को चार्ट जो है वो बड़ा दिखे, ठीक है। बाकी मैंने देखो इस यहाँ पे कुछ भी सब चीज़ें उड़ाई हुई हैं, बस ये जो मेन चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी 2 इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, एक तो नो गैप कैंडल है, इसके अंदर आप अगर यूज़ करोगे गाइस यहाँ पे आप लिखोगे नो गैप कैंडल, इसका भी मैं बता देता हूँ। नो गैप कैंडल ये आता है एक्कीपाटा से आता है 1K का वो, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसके आपको गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। गैप अप दिखेगा ना गैप डाउन, एक कंटिन्यूस चार्ट दिखेगा, ठीक है। जैसे गाइज यहाँ पे मैंने ये 2 यहाँ पे बना के रखी हुई है, आप भी बना सकते हैं। जैसे ये फॉरेक्स की है, ये इंडियन मार्केट की भी मैंने वॉच लिस्ट बना सकती है, इस तरह से आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। सपोज यहाँ पे गाइज मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप अगर इसको नो गैप कैंडल को अगर हटा दोगे ना यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, देखो बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा चार्ट देखने का, इसलिए नो गैप कैंडल को ओपन किया हुआ तो चार्ट आपको स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से आते हो तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। मैंने एक इंडियन स्टॉक मार्केट का रखा हुआ है वॉच लिस्ट और एक अपने फॉरेस्ट की रखी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा इंडिकेटर का सेक्शन आ गया। अब गाइज मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ मेरी क्या क्या सेटिंग है। सबसे पहले तो आपका इस सिंबल का देख लीजिए, ये वाला जो कलर है वो मैंने किया हुआ है 40% पे, ये वाला वॉयलेंट वाला कलर, और ये वाला वॉयलेंट वाला भी मैंने 70% पे किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये वाला कलर चेंज किया। स्टेटस लाइन के अंदर मेरी ये सेक्शन है, ये वाली सेटिंग से आप इसको कर लीजिए कॉपी, और ये वाली सेक्शन है मेरी यहाँ पे स्केल्स एंड विजिबिलिटी में, ठीक है। बाकी मैंने ये जो सिंबल है वो मैंने यहाँ पे ये वॉयलेंट कलर पे रखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने और भी कुछ नहीं रखा हुआ। बाकी कैनवस में आप जा सकते हो तो मैंने व्हाइट कलर का रखा हुआ, ठीक है। पीछे क्रॉस हेयर मेरा वायलेंट कलर का है जिसकी ओपेसिटी है 20%, आप भी रख सकते हो। और टेक्स्ट मेरा वायलेंट कलर है जिसकी ओपेसिटी 70% है, और लाइंस भी मैंने वायलेंट कलर की रखी है 70% के ऊपर। तो बाकी से चीज़ें सेम है। ट्रेडिंग के अंदर मैंने सबको अनचेक किया हुआ, बस ये वाले चेक्ड हैं। और अलर्ट मैंने ये रखी हुई है, वॉल्यूम मैंने फुल रखी है, अलर्ट का कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। इवेंट्स को मैंने अनचेक किया हुआ है। तो ये मेरी सेटिंग आ गई, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है गाइज। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी ये टूल है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट के टूल जो मैंने आपको बताए ये मैंने सारे यहाँ पे